नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, लगभग वो 2 शिफ्टों का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है और तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा होगा अभी। तो मैं आज के दोनों शिफ्टों का आपको टोटल रिव्यू देने वाला हूँ। देखिए, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें कई साथियों ने कहा था कि भैया आप तो डेली दिन रिव्यू करवा दिया करो, लेकिन मैं डेली दिन इसीलिए वीडियो लेकर नहीं आता कि भाई कल के दिन आप ही कहने लगोगे कि व्यूज़ के चक्कर में आप कुछ भी बोल कर चले जा रहे हैं। समझ आया? तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी डर लगता है कि आप लोगों के मन में मेरे प्रति एक वो विचार ना चला जाए, क्योंकि देखो हर किसी की अपनी अपनी मानसिकता रहती। कई लोग क्या है कि दिन में लाइव, सुबह लाइव, दोपहर में लाइव, 24 घंटे लाइव है, वीडियो बना रहा है, कुछ भी कहे जा रहा है। लेकिन ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं रहता कुछ भी। तो जो मेरे को आज के एग्ज़ाम में 2 शिफ्टों में लगा, जो परिवर्तन हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले एक एग्ज़ाम का एक टर्न था, मतलब सबसे पहले 4 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुआ। 4, 5, 6, 7 और 8 इन दिन एग्ज़ाम चला। जो एग्ज़ाम इन दिनों चला वो एग्ज़ाम एक बढ़िया लेवल से था, मतलब टफ लेवल नहीं था, एक मॉडरेट लेवल से था। इसके बाद जो गैप हुआ, 2 दिन का जो गैप हुआ, उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में हिंदी टफ पूछने लगा एग्जामिनर, गद्दांश टफ पूछने लगा था। ठीक है, और जीके जीएस तो पूछता ही था, रीजनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं था, जिस पे मैंने कल आपको डिस्कस कर लिया था। लेकिन इसके बाद 2 दिन की अब गैप था। आज जो देखने के लिए मिला, मैं आपको बता दूं। देखो, रीजनिंग और मैथ कंटिन्यू वही लेवल है, वही कॉन्सेप्ट हैं, वही चैप्टर हैं, कुछ भी नई चीज़ सामने को नहीं मिली देखने के लिए। हाँ, आज एक बहन जरूर बता रही थी कि प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन टफ पूछा गया था जो कि बन नहीं रहा था। ठीक है, साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन जरूर आया था और रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन आए थे। एक बहन बता रही थी जी, रीजनिंग तो ज्यों की त्यों थी और मैथ में एक ही उन्होंने क्वेश्चन बताया, बाकी उन्होंने कहा कि और सब बढ़िया था, मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी करने वाले के लिए। देखो, मैं रिव्यू उनसे ही लेता या उनका ही रिव्यू देखता जो साथी एक्यूरेट बताते हैं, वो अपन को भी पता चल जाता कि कौन साथी रिव्यू में कैसा दे रहा। अब कई साथी तो इस प्रकार से रिव्यू बताती कि मेरे आज करंट अफेयर्स में 25 क्वेश्चन आए थे। अब एक बात बताओ, उनसे क्या रिव्यू लेना चाहिए? अब वो कहते हैं मैथ बिल्कुल सरल आ रही, तो उनकी बात मान जाओगे जब वही कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स में 25 क्वेश्चन आए थे और मैथ बिल्कुल सरल आ रही? तो ऐसा रिव्यू कुछ काम का नहीं रहता, समझ रहे? तो मैं रिव्यू हमेशा उन्हीं से लेता जो ऑथेंटिक रिव्यू देते। तो मैथ रीजनिंग में तो कोई परिवर्तन नहीं है, जो मैथ रीजनिंग है वो कंटिन्यू पूछी जा रही, वही टॉपिक कंटिन्यू पूछे जा रहा है, मतलब जो पूछे जा रहे थे। ऐसा नहीं कि पहले 2D 3D से एक क्वेश्चन आया तो अब 3-4 क्वेश्चन आने लगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2D 3D से अभी भी एक ही क्वेश्चन आ रहा, बस वो फॉर्मूला बेस से, ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा। कभी गोला से पूछ ले रहा, तो कभी बेलन शंकु से पूछ ले रहा, लेकिन बस वो फॉर्मूला बेस है, आराम से हो रहा है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो वो तुरंत हो जा रहा। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में जो आज की 2 शिफ्टें हुई हैं उनमें तो थोड़ा जो गद्दांश है वो कम ही लेवल का पूछा गया। जो अभी बीच का टर्न जो निकला है अभी जस्ट 4 तारीख वाला नहीं, 4 तारीख वाला एक फेज, इसके बाद 10 तारीख के बाद ये दूसरा फेज, अभी तीसरा फेज एग्जाम का स्टार्ट हो गया। 3 फेज में एग्जाम करवाया, समझ रहे? तो तीसरा फेज स्टार्ट हो गया। सेकंड फेज में जो गद्दांश पूछे जा रहे थे, उस गद्दांश से आपके गद्दांश में थोड़ी राहत देखने के लिए मिली है कि क्वेश्चन लड़कों से बनने लगे हैं। फिर भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप एक काम करना, यदि आपको पहले गद्दांश करना है तो पहला रिक्त स्थान पढ़ने के लिए दूसरी लाइन तक पढ़ लेना, और दूसरा रिक्त स्थान पढ़ने के लिए तीसरी लाइन तक पढ़ लेना, या फिर पूरे गद्दांश के ऊपर पूरा पढ़ लेना, तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, जो बात हुई, बाकी की हिंदी ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। आप तो भाई बिंदास जाओ। मैं ये कह रहा कि अब अंतिम समय में ना तो आप प्रीवियस ईयर लगाओ और ना आप प्रैक्टिस ईयर लगाओ, ना आप कुछ नई चीज़ें पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो? क्योंकि अंतिम समय में यदि नया पढ़ोगे वो मिक्स बनेगा। जो आपने 5-6 महीने पढ़ा है, जो भी आपने तैयारी करी है, चाहे वो मैथ के फॉर्मूला हो, चाहे वो जीके जीएस में कुछ भी चीज़ें पढ़ी हो आपने, उनका ही रिवीजन करो। अंतिम समय में रिवीजन ही किया जाता। यदि आपने उन्हीं का ढंग से रिवीजन कर लिया और उनसे क्वेश्चन आया तो आप एक्यूरेट कर जाओगे। अब आपके अंदर कन्फ्यूजन तो पैदा होगी नहीं। यदि आप नया कुछ पढ़ लोगे तो गारंटी से वो मिक्स बन जाएगा। फिर आप पेपर में ये टिक करोगे, ये टिक करें, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इसलिए नया नहीं पढ़ो, जो आपने पढ़ लिया उसको ही पढ़ो, ना प्रैक्टिस सेट लगाओ। क्योंकि कल एक साथी कमेंट कर रहे थे, भैया क्या प्रीवियस ईयर लगाएं? अब नहीं लगाओ, ठीक। अब अंतिम समय चल रहा है एग्जाम का, तो उससे आप डीमोटिवेट ही होगे। बस एग्जाम बाकी का ज्यों का त्यों आ रहा। कुछ बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में आज क्वेश्चन थोड़े
कम ही लेवल के पूछेगा, ज़्यादा टफ आज क्वेश्चन नहीं मिले देखने के लिए। चाहे वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो, चाहे वो सोनल मानसिंह का संबंध पूछा गया हो, ठीक है, चाहे वो एशियन गेम से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मतलब सरल ही देखने के लिए मिले आज 2 शिफ्टों में। वैसे देखो अभी जो सेकंड टर्न में जो एग्जाम हुआ था उसमें पता नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा, समझ, ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर कम ही उसके लिए देखने के लिए मिले, ज़्यादा टफ देखने के लिए नहीं मिले, ध्यान रखना। बस बाकी का एग्जाम सही है। करने वालों के लिए अब इस बार जिस टर्न में पेपर आ रहा है, ना करने वालों के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है, वो 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बता जा रहा है। तो आप भी ऐसा रिव्यू नहीं देखो। मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अंतिम समय में कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओ, ना प्रीवियस ईयर लगाओ, जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को पढ़ो, कुछ नया भी नहीं पढ़ो। अंतिम समय में रिवीजन ही किया जाता, रिवीजन करो, ठीक है। बस वीडियो लंबी नहीं करनी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो। जय हिंद, जय भारत।